अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तुर्कुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 86 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि दमदार भागते भागते के मैदान में गिर जाता और एक सिपाही उसके पीछे आ जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में दमदार खड़ा होता है और मंगोलों से लड़ना शुरू कर देता है। मंगोल सिपाही से तलवार छीन लेता है और उसके बाद एक एक करके बाकियों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इतने में मज़ीद मंगोल सिपाही आ जाते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं। एन उसी वक्त सल्जूक सिपाही आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस तरह दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सल्जूक सिपाही दमदार को पकड़कर एक साइड पर ले जाते हैं और बाकी सिपाही मंगोलों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। इसके बाद सल्जूक सिपाही पानी की बोतल उसके पास लेके जाते हैं और पानी छिड़क कर उसको होश में लाते हैं। दूसरी तरफ संगोर्तगिन अपने सिपाहियों के साथ नियान को तलाश कर रहा था। इतने में दवान और बमसी वहां पर पहुंच जाते हैं। दवान कहता है कि हमें कोई भी निशान नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद कुछ सल्जूक सिपाही संगोर्तगिन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि संगोर्तगिन साहब आपको सातिन कोपैक बुला रहे हैं। संगोर्तगिन कहता है क्या बात है? सिपाही कहता है ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता कोई ज़रूरी काम है जिसके लिए वो बुला रहे हैं। इसके बाद संगोर्तगिन अपने साथियों से कहता है कि कुछ लोग वापस चले जाओ और कुछ लोग आगे तलाश जारी रखें। और ये कहकर वो सातिन कोपैक की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दमदार को मेहमान खाने में सातिन कोपैक के सामने पहुंचा दिया जाता है। सातिन कोपैक उसको पानी पिलाता है और उसके पास बैठकर उसको कहता है परेशान बिल्कुल भी ना लड़के, तुम सल्जूक रियासत के महफूज हाथों में हो। तुम कौन हो और मंगोलों के साथ क्या कर रहे थे? दमदार कहता है मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा दमदार हूँ। नयान के सिपाही मुझे मारने वाले थे। सातिन कोपैक कहता है अच्छा तो तुम दमदार हो। तुम्हारे वालिद साहब ने जो हमारे ऊपर एहसानात किए हैं मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और तुम्हारे भाइयों का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। दमदार पूछता है आप कौन हो? सातिन कोपैक कहता है मैं सुल्तान अलाउद्दीन का अमीर सातिन कोपैक हूँ। अपने कबीले में खबर पहुँचाऊँगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी तुम यहाँ पर आराम कर लो। इस पर दमदार कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ गायकली और तुर्कत एक जगह पर छुपकर मंगोलों को देख रहे होते हैं। वहाँ नयान के आदमी 3 तुर्क सरदारों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। गायकली कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए? तुर्कत कहता है कि ये लोग नयान की तरफ जा रहे हैं, हम भी इनका ताक़ुब करेंगे। इसके बाद वो लोग छुपकर उनका पीछा करते हैं। जंगल में जाकर नयान के आदमी एक गार तक पहुंचते हैं और उन तीनों तुर्क सरदारों को गार के अंदर ले जाते हैं। इस तरह तुर्कत और गायकली भी उस गार की जगह देख लेते हैं। गार के अंदर नयान शहीद के पास जाता है और कहता है सुल्तान शरीफ साहब, कुछ तुर्क आदमी आपके पास खराज तकसीम पेश करने के लिए आए हैं और आपका हाथ चूमना चाहते हैं। इस पर शाहीन कहता है उनको अंदर भेजें। इसके बाद 3 तुर्क कबीलों के सरदार शहीन के पास आते हैं और एक एक करके उसका हाथ चूमते हैं और कहते हैं कि हम आपको अपना नया सरदार मानते हैं। इसके बाद शहीद कहता है मैं सुल्तान शहीद आपकी अतायत को कबूल करता हूँ और हर मामले में आपकी पूरी मदद करूँगा। दूसरी तरफ से कुर्तगिन मेहमान खाने में पहुँचता है और सातिन कोपैक उसके पास आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि सल्जूक रियासत कैसे तकसीम हो चुकी है और इसका मुझे गहरा दुख भी है। भाइयों को चाहिए कि वो कंधे से कंधा मिला के चलें ताकि रियासत हमेशा कायम रह सके। इसके बाद सातिन कोपैक अपने सिपाहियों को इशारा करता है। एक तरफ से दमदार निकल के सामने आ जाता है। सातिन कोपैक कहता है ये तुम्हारा भाई दमदार है। दमदार आगे बढ़कर संगोर्तगिन के गले लग जाता है। संगोर्तगिन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे प्यारे भाई तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम नयान के लश्कर से कैसे भागने में कामयाब हो गए? इस पर सातिन कोपैक कहता है मेरे सिपाहियों ने इसको बचाया है। इसके बाद दमदार कहता है कि मंगोल मुझे मारने वाले थे और अगर सातिन कोपैक के सिपाही ना आते तो वो लोग मुझे मार चुके होते। संगोर्तगिन कहता है शाहीन कहाँ वह है? दमदार कहता है वो नयान के ठिकाने पर है। संगोर्तगिन कहता है नयान का ठिकाना कहाँ पे है? इसके बाद सातिन कोपैक बोल पड़ता है उन लोगों ने दमदार के आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, अगर इसको पता चल जाता तो ये मुझे बता देता और मैं जाके उनका हिसाब किताब कर लेता। दूसरी तरफ नयान तुर्क सरदारों और शाहीन को लेकर गार से बाहर निकल आता है। तुर्कत शाहीन को इस तरह देखकर समझ जाता है कि इसने नयान के साथ कोई समझौता कर लिया है। फिर उसको अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है जिसमें शाहीन की खातिर इसको सलीबियों ने पकड़ लिया था और इस पर जुल्म किया था। ये सोचकर
तुर्गत कहता है शही ये तुमने क्या कर दिया। इसके बाद नुयान और उसके साथी तुर्क सरदारों का अलविदा करने के बाद वापस गार के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तुर्गत गायकली से कहता है कि आप जाओ और जाकर अर्तुगरुल भाई को इस मामले की खबर दे दो, और साथ ही गायकली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सातिन कोपैक मेहमान खाने में स्कोर्तकिन के साथ बैठा होता है। कहता है बहार के दिन आ गए हैं और कई कबीले ने हिजरत के लिए हमें दरख्वास्त दे दी है, और आप लोगों को भी किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो कि आपके मवेशियों के लिए और तिजारत के लिए बेहतरीन हो। जिस पर स्कोर्तकिन कहता है सातिन क्या आपने हमारे लिए कोई जगह सोची हुई है। सातिन कोपैक कहता है मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को चाहिए कि हालत की तरफ रवाना हो जाएं। इस पर स्कोर्तकिन कहता है कि हमारे जिरगे के लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई किसी और जगह पर जाना चाहे तो। इस पर सातिन कोपैक कहता है कि रियासत ने हमेशा सफ़ेद वाला चेहरा दिखाया है, तो कल को वक्त आने पर वो अपना दूसरा चेहरा भी दिखा सकती है। अगर किसी ने हमारी खिलाफ वर्जी की तो हमारी रियासत भी हरकत में आएगी और उसको रोकेगी, इसलिए किसी को भी चाहिए कि वो रियासत को मजबूर ना करे। इसके बाद सातिन कोपैक कहता है अर्तुगरुल मुझे समझता है कि मैं गद्दार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको उसका भाई दे रहा हूँ, क्योंकि रियासत का ज़र्फ बहुत ज़्यादा आला होता है। कबीले जाकर गंदोगदू को और आयमा खातून को मेरा सलाम कहना। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। सातिन कोपैक स्कोर्तकिन से कहता है कि मैंने सुल्तान अलाउद्दीन को ख़त लिख दिया है और उसके अंदर वो कुछ लिख दिया है जो कि अर्तुगरुल ने मुश्तकिन के साथ किया है, और अब मैं सुल्तान अलाउद्दीन के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जिसने भी मेरे मालग्रेव को मेरी इजाज़त के बगैर सज़ा दी है उसको इसका हिसाब किताब देना होगा, चाहे वो सही हो या गलत। इतने में दमदार भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद स्कोर्तकिन सातिन कोपैक को कहता है आपने मेरे भाई को बचाया है, इसलिए हमेशा मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सातिन कहता है कोई बात नहीं, इसका शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी रियासत हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। इसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और सातिन कोपैक मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत मंगोल सिपाहियों की जासूसी कर रहा होता है। इतने में दूसरी तरफ से मंगोल सिपाही आते हैं और उसको चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान तुर्गत बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराता है। इस पे उसको पीछे से एक वार लगता है और वो गिर जाता है और मंगोल सिपाही उसको काबू में ले लेते हैं। दूसरी तरफ सातिन कोपैक के पास एक सिपाही आता है और उसको एक ख़त देता है। ख़त पढ़ने के बाद सातिन कोपैक कहता है रियासत की नाफरमानी करने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुगरुल, अब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि रियासत क्या होती है। दूसरी तरफ खैमे में अर्तुगरुल अपने बेटे की पैदाइश के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो वक्त ख़त्म हो जाता है और बच्चे की पैदाइश हो जाती है। और उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है। गोपची खैमे से बाहर आती है और अर्तुगरुल को मुबारकबाद देती है। साथ ही अर्तुगरुल आर्तुक साहब और तुतकिन से गले मिलकर उनको भी मुबारकबाद देता है। इसके बाद अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है और हलीमा सुल्तान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत बच्चा अता फरमाया है। अर्तुगरुल जवाब में कहता है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को अल्लाह ताला ने मुझे एक नेमत के तौर पर अता फरमाया। इसके बाद वो बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। इसके बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह इसको लंबी उम्र अता फरमा और पाक ज़िंदगी अता फरमा और फतूहात नसीब फरमा। साथ ही अर्तुगरुल अपने वालिद साहब की एक बात याद आती है, अगर अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाए तो उसका नाम अपने पाक सिपाहियों के नाम पर रखना, जिसमें गंदोस और उस्मान शामिल हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने होंठों को उस बच्चे के कानों के पास लेके आता है और कहता है मैं तुम्हारा नाम गंदोस रखता हूँ, और साथ ही वो उसके कान में अजान देता है। थोड़ी देर के बाद स्कोर्तकिन और दमदार कबीले में पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो घोड़े से उतरते हैं और साथ ही दमदार कहता है मैं कबीले वापस आने के बावजूद खुश नहीं हूँ, हम हलीमा सुल्तान को क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने बच्चे को उठाकर मरकज़ी खैमे की तरफ आता है और आर्तुक साहब और तुतकिन के सामने ये कहता है कि मैंने अपने बच्चे का नाम गंदोस रखा है। इस पर तुतकिन कहता है अर्तुगरुल भाई इंशाअल्लाह ये आप जैसा बहादुर सिपाही बनेगा। इतने में स्कोर्तकिन और दमदार भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल दमदार को देखता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। इसके बाद वह दमदार से पूछता है तुम नयान से भागने में कैसे कामयाब हुए। दमदार इस पर कहता है कि भाई मुझे सातिन कोपैक के सिपाहियों ने बचाया है। ये सुनते ही अर्तुगरुल चौंक जाता है और हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मंगोल
तुर्गत को गिरफ्तार करके नुयान के खेमे में ले आते हैं। गोंजागुल उसको देखकर कहती है कि तुर्गत भी उसको देख के कहता है, अच्छा तुम दोनों सांपों ने एक दूसरे को तलाश कर लिया है। इसके बाद नुयान गोंजागुल खड़े हो जाते हैं। नुयान तुर्गत की तरफ बढ़ता है और साथ ही उसके पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है कि क्या किसी और को भी पता है कि तुम यहाँ पर आए हो? इस पर तुर्गत कहता है, नहीं अब तक तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी या देर से एक न एक दिन तुम अर्तुगरुल के हाथ लग जाओगे। इसके बाद नुयान अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके साथ ही अलुबिल्किल भी अपना डोर बजाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो उसको मारने लगता है। पीछे शहीन आ जाता है और कहता है, मैं सुल्तान के तौर पर आपको हुक्म देता हूँ कि तुम ये हरकत मत करो, तुम इसको कत्ल मत करो। नुयान उसको कहता है, बच्चे। इस पर शहीन कहता है, ये मत बोलो, तुम मेरे हुक्म के ताबे हो। नुयान ये देखते ही गोंजागुल भी कहते हैं, सुल्तान बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद वो नुयान को तलवार नीचे करने का इशारा करती है। इसके बाद शहीन कहता है, नुयान अगर तुम्हारे 50 सिपाही भी इतने ताकतवर हो जाएं तो वो तुर्गत अल्ब जैसे नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं कि इस सिपाही को मैं अपनी खिदमत के लिए रखूं, जैसा कि तुम जैसे मजबूत सिपाही मेरी खिदमत के लिए हैं। इसके बाद नुयान अपनी तलवार हटा लेता है और तुर्गत को नहीं मारता। इसके बाद शहीन कहता है कि मैं तुर्गत को अपनी फ़ौज में शामिल करना चाहता हूँ और अगर ये ना माना तो फिर मैं इसको खुद से सज़ा दूँगा। इस पर तुर्गत कहता है, ये काम देर से क्यों, अभी कर लो, क्योंकि मैं बाद में भी तुम्हारी फ़ौज में शामिल नहीं होना। तुम इन लोगों के साथ मिलकर अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान के लिए शर्म का बाइस बन रहे हो। इसके बाद शहीन अपने सिपाहियों से कहता है, तुर्गत को ले जाओ और इसको बांध दो ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। मैं बाद में खुद इससे बात करूँगा। इसके बाद गोंजागुल कहती है, सुल्तान क्या आपने कबीले के लिए ख़त लिख दिया है? शहीन उसके हवाले एक ख़त करता है और वो वापस चला जाता है। गोंजागुल खोलती है, पढ़ती है और मुस्कुराती है और फिर वो नुयान की तरफ मुड़ती है और कहती है, नुयान जैसा हम चाहते थे शहीन ने वैसा ही लिखा है। अब देखना ये है कि ख़त पढ़ने के बाद उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा। साथ ही नुयान कहता है, ठीक है, ये ख़त तुम कबीले की तरफ भिजवा दो। दूसरी तरफ दमदार हलीमा सुल्तान से कहता है कि नुयान ने शहीन को पकड़ा हुआ है, लेकिन नुयान का इरादा नहीं है कि वो शहीन को मारे। जब मैं आखिरी दफ़ा वहाँ पर था तो वो शहीन को एक दावत का इंतज़ाम कर रहे थे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वो शहीन को इस्तेमाल करना चाहेंगे और यकीनन शहीन ऐसा नहीं करेगा। इस पर सिक्योरिटीगन कहता है, वो नुयान जिसको अगोड़े ने अपनी फ़ौज से निकाल दिया है वो कैसे इस खेल का हिस्सा बनेगा। हमें यकीनन पता लगाना होगा कि ये सारे खेल के पीछे कौन है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, सिक्योरिटीगन भाई, क्या अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि नुयान के पीछे कौन है? साथ ही तोतकिन कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपैक है। इस पर दमदार बोल पड़ता है और कहता है कि तोतकिन भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आप लोगों को बताया तो है कि सादुद्दीन कोपैक ने मुझे बचाया है। इस पर तोतकिन कहता है कि मुझे अमीर सादुद्दीन कोपैक के एक लफ्ज़ के ऊपर भी भरोसा नहीं है। इस दौरान अर्तुगरुल एक गहरी सोच में होता है। साथ ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।